Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 11C class 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में 1 to 4 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन 5 इज स्वाति बोरो 40,960 रुपीज फ्रॉम अ बैंक। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है वो लिख लेते हैं हम अभी इतनी इंफॉर्मेशन से। That is 40,960 rupees. Okay. If the bank charged 12 whole 1/2% per annum compounded half yearly, what amount will he have to pay after 1.5 year? Also find the interest paid by her. Simple है। Rate of interest दे रखी है हमें 12 whole 1/2। इसका मतलब कितना हो गया 25/2% per annum and number of years is 1.5 years, यानी कि 3/2 years। सीधा फॉर्मूला बेस पर है, फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा लिख देना चाहिए, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके तो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए इज इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100 पावर 2 इंटू एन। अमाउंट निकालेंगे पहले। प्रिंसिपल कितना देखा है 40,960, 1 प्लस रेट कितनी है 25/2। ये तो फॉर्मूले, ये तो आर की वैल्यू है, अपॉन 2 इंटू 100 फॉर्मूले का, क्योंकि कंपाउंडेड क्या हाफ ईयरली, इंटू 2 इंटू एन, और टाइम कितना है 3/2। ओके, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो 25 1 जा 25 4 जा, क्लियर ना। बस सॉल्व करते से 40,960 1 प्लस 1/4 2 जा 8 2 जा 16, रेस पावर कितनी है, रेस टू द पावर 3। तो ये हो गया 40960। हमने 16 ले लिया एलसीएम, 16 प्लस 1 रेस टू द पावर 3। तो ये हो गया 40960 17/16 रेस टू द पावर 3 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 3 टाइम्स है, और 16 इंटू 16 इंटू 16। ओके चलिए 4 से कैंसिल करते हैं। 4 4 जा 16, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 10 बार गया, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 0, अगेन 4 से 4 बन जा, 4 से इसको कैंसिल करो, 4 2 जा 8, और कितना कैरी 2 22, 4 5 जा 20 और 2 तो 4 6 जा। चलिए मैं इससे नीचे लिख रहा हूँ 2560 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 16 इंटू 16 कितना होता है 256। तो 256 से ये कैंसिल 10 टाइम्स। ओके तो ये कितना आ गया, हम मल्टीपल करेंगे तो 4913 होता है। 10 इंटू 4913 17 का क्यू होता है ना, तो कितना हो गया 49130 रुपीज। तो ये तो आ गया अमाउंट। तो सी आई कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए माइनस बी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा आया 49,130 एंड प्रिंसिपल कितना था 40,960। 13 में से 6 सेपरेट करेंगे 7, यहाँ रह गया 0 मतलब 1 0 कैरी लेंगे, 10 माइनस 9 1, यहाँ रह गया 8। 8,170 रुपीज तो कंपाउंड हो गया, और अमाउंट कितना हो गया, और ये अमाउंट आ गया था। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन, ये याद होना चाहिए ना, क्यों आप, हमने कई बार कहा 30 तक के क्यों याद करो, और 50 या 60 तक के स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन 6 इज मोहम्मद असलम परचेज अ हाउस फ्रॉम आवास विकास परिषद ऑन क्रेडिट। इफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज 1,25,000 एंड द परिषद चार्ज इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाई द असलम आफ्टर अ ईयर एंड हाफ। 1.5 ईयर पूछा है, सिंपल है, जल्दी कर देते हैं। कितना बोरो लिया है
प्रिंसिपल दे रखा है 1,25,000, 1,25,000 किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया है वो भी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 6% पर एनम, 6% पर एनम, और टाइम 1.5 ईयर। जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो कितने 1/2 ईयर, यानी कि 2 1 2 और 3/2, 3/2 ईयर। इंटरेस्ट क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये हम बता चुके हैं। हाफ ईयरली या सेमी एनुअली एक ही बात होती है ना, तो फॉर्मूला लगा दें, जो ऊपर लगाया तो वही लगना है। ए इज इक्वल टू 1,25,000 की पी 1 प्लस आर, फॉर्मूले का 2 इंटू 100 की पावर 2 इंटू एन, और एन कितना है 3/2। ओके, इस 2 से ये 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, और 2 1 जा 2 3 जा, क्लियर। तो ये कितना हुआ 125,000 100 एलसीएम 100 प्लस 3 की पावर 3 कितना आया 125,000, ये हो जाएगा 103/100 की पावर 3। तो ये कितना हुआ 125,000 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 1 1 0 अच्छा, इस 0 से 1 0 कैंसिल, 25 5 जा 25 4 जा, और 5 1 जा 5 2 जा, तो अपॉन में तो आ गया 8, बेकार 8 लिया है कि 100 रहने चाहिए था, है ना, वो ऐसे ही रहता है। 100 से क्या होता है कि हमें डिवाइड करनी जरूरत नहीं पड़ती है, या तो कहीं कैंसिल होना चाहिए, कहीं मिस्टेक कर दी है ना। चलिए चेक करते हैं, क्योंकि पॉइंट में तो देखो प्रिंसिपल इतनी 1,25,000 इंटरेस्ट 12% पर एनम, ये 6 कहाँ से ताली मैंने नीचे वाले क्वेश्चन की है, ओफो क्या कर देता हूँ मैं इंसा वाला। 12 दे रखा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 12% पर एनम, तो सभी गड़बड़ हो गया, 12 सब काटो से हटाओ। ओके, दोबारा करते हैं, आर गलत लगा दिया हमने इसलिए पॉइंट मारा था। तो चलो करते हैं फटाफट। तो अमाउंट इक्वल टू पी 1,25,000 1 प्लस आर 12 दे रखी है 2/100 की पावर 2n, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, और कुछ 4 से कैंसिल करने से फायदा है, 25 5 जा हो जाएगा, 25 का की तुम जानते हैं, 2 से कर दो, 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा, और 2 से 50 टाइम्स, तो ये बचा 125,000 50 एलसीएम, तो 50 प्लस 3 की होल पावर 3। ओके, ये कितना हो गया 53/50 की होल पावर 3। अब मल्टीप्लाई कर लो 125,000, बेकार इतना टाइम वेस्ट हो गया, समझिए ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो नीचे क्वेश्चन में दे रखी थी 6%, में नीचे लेके उतार गया था, है कितनी 12, तो ये सिंपल हो गया 0 0 0 0 0 0 5 5 जा 25 25 5 जा 125, ये कैंसिल हो गया। तो हमें 53 इंटू 53 इंटू 53 करना है। तो चलिए मैं करता हूँ कॉपी पर। तो ये मैंने करा 53 इंटू 53, ये आया 2809, फिर 53 का था 148877, कितना 148877 लिख लेता हूँ, है ना। तो ये आ गया, कितना आ गया अमाउंट 148877, यानी कि 1,48,877 रुपीज। पूछा इसमें केवल इंटरेस्ट है, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय असलम, तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 1,25,000, तो 877 तो ये आ गया, और 8 में से 5 गए तो 3, और ये भी है 4 में से 2, अरे 7 का 7 आ गया, 7 में से 0 गए 7, 8 में से 0 गए तो 8, और 8 में से 5 गए 3, और 4 में से 2 गया 2। ओके, तो ये इंटरेस्ट आई 23,877 रुपीज। तो कौन था लिख लो, असलम, असलम ही है, मोहम्मद असलम। ओके, तो असलम पेड ₹23,877 एज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का कितना पेमेंट करेगा 23,877
rupee. Okay, now next question number 7. And the question 7 is Sheila deposits 20,000 in a bank. तो प्रिंसिपल कितना हो गया 20,000 rupees, where the interest is credit half yearly if the rate of interest paid by bank 6% per annum. इसका मैंने ऊपर उतार लिया था, रेट दे रखी है 6% पर एनम. ओके, व्हाट अमाउंट विल शी गेट आफ्टर 1 ईयर. ये तो सिंपल सा है, टाइम कितना दे रखा है 1 ईयर. 1 ईयर बाद कितना अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट क्या है यहां लिख देता हूं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल लो, ए इज इक्वल टू पी 20,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100. हाफ ईयर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, और 2 इंटू एन 1 ईयरली. तो क्या हुआ ये 20,000, ये एलसीएम कितना आ जाएगा 200 एलसीएम आ गया. तो 200 प्लस 6 की पावर 2 मैंने काट फिट नहीं करी है, तो ये आ गया 20,000 और 206 अपॉन 200 का होल स्क्वायर. तो 20,000 इंटू 206 इंटू 206 अपॉन 200 इंटू 200. तो देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 200 से 200 पूरा कैंसिल, 2 से 100 3 टाइम्स कैंसिल. सीधे सीधा मल्टीपल कर दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा. मल्टीपल मैं रफ्पा करता हूं, तो मल्टीपल मैं कर लिया यहाँ पर, तो ये आ गया 21218. 206 इंटू 103 का मल्टीपल करा 21218. तो कितना अमाउंट हो गया 21218, यानी कि 21,218. बस इसमें यही पूछा था कि व्हाट अमाउंट विल सी गेट आफ्टर 1 ईयर. कौन थी शीला, तो लिख दो शीला विल गेट ₹21,218 आफ्टर 1 years. Okay, now next question number 8. Question 8 is Neeraj lent 65,536 rupees. कितना प्रिंसिपल दे रखा है लिख लीजिए पहले, 65,536 रुपीज फॉर 2 years. समय भी दे रखा है, कितने ईयर्स के लिए रखा है 2 years at 12/2% per annum. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/2% पर एनम. इसका मतलब कितना हो गया 25/2% पर एनम. ओके, हाउ मच मोर कुड ही अर्न इफ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड एनुअली. और ये क्या था कंपाउंडेड एनुअली था. ये दोबारा सुन लो कि नीरज लैंड 65,536 रुपीज फॉर 2 years एट 12/1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. ये क्वेश्चन तो इतना होगा. उसके बाद आगे और कह रहा है कि हाउ मच मोर कुड ही अर्न इफ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली. वो कितना और अधिक कमा सकती थी अगर इंटरेस्ट एनुअली की जगह क्या होती हाफ ईयरली. तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, 2 टाइप का होगा. पहले हम कंपाउंडेड एनुअली करके निकालेंगे, उसके बाद कंपाउंडेड क्या हाफ ईयरली. हाफ ईयरली जब कंपाउंड होती है वो इंटरेस्ट हमेशा एनुअल से ज्यादा बैठती है. तो कितना अधिक, कभी सपोज करो पहले से 100 आई, दूसरे से 120 रुपये आई, तो कितने रुपए अधिक हुए 20. बाद वाले इंटरेस्ट में से पहले वाले इंटरेस्ट को सपरेट कर देंगे. तो पहले व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, जब कंपाउंडेड एनुअली है जब निकालें, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 65,536 ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है अपॉन 100. एनुअली में तो कोई डिवाइड करते नहीं है, और पावर एन कितनी है 2. 25 बन जा 25 4 जा. ओके, 65,536. तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 2 जा 8. 65,536 8 एलसीएम, तो 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर. 8 प्लस 1 क्या होता है भाई 9 होता है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं इसे 65,536 9 अपॉन 8 का होल स्क्वायर. 9 इंटू 9
और 8 × 8 से कैंसिल हो जाना चाहिए। देखते हैं 8 8 जा 64, कैरी 15 आ जाएगा, 8 1 जा 8 7 73, 8 9 जा 70 हो गया। तो 8 से कैंसिल कर, 8 1 जा, देखो कैसे 8 8 जा 64, कैरी 1 15, 15 निकालता 8 1 जा 8, 7 बचा, कैरी 7 73, 8 9 जा 70, कैरी 1, तो ये हो गया 16। ये 92 तो नहीं होता 8 से, तो 2 से तो कैंसिल करें फिलहाल। 2 4 2 जा 8 हो तो जाएगा, 4 3 जा 4 2 जा 8, चलो 4 से कैंसिल करा, 4 2 जा 8, तो देखो 4 से कैंसिल करा, 4 यहाँ लिख रहा हूँ, स्पेस कम है थोड़ा, 4 2 जा 8, ओके, ना जाने की 0 से बोलते हैं, कितना हो गया 19, 4 4 जा 16, 3 बचा, 4 8 जा, और 2 से तो चलो यहाँ लिख रहा हूँ, ये बचा 2048 इंटू 9 9 जा 81/2, 2 से कैंसिल हो गया 1024। इसका मल्टीपल करें तो ये अमाउंट आ जाएगा, है ना, 1024 इंटू 91, इसका मल्टीपल मैं कर देता हूँ रफ पर। तो 1024 का 81 में मल्टीपल करा तो 82,944 आ गया, इसे लिख लेते हैं। ये कितना आ गया 82,944 रुपीज। तो इसको इंटरेस्ट कितनी मिली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट 82,944 माइनस प्रिंसिपल 65,536। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसे, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा, 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ 3 रह गया, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 0, और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ओके, यहाँ बोरो ले लिया तो 12 माइनस 5 7, यहाँ 7 रह गया, 7 में 6 गया। तो जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली थी तो उससे कुल मिलाकर इतनी इंटरेस्ट मिल रही थी। अब सेम कैलकुलेशन हम करेंगे किसके लिए, हाफ ईयरली के लिए। तो लिखेंगे व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो फॉर्मूला लगा दो। तब अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 65,536, 1 प्लस आर, रेट दे रखी है 25/2, ये तो रेट दे रखी है, फॉर्मूले का अपन में 2 आता है और इंटू 100 आता है ना, और पावर 2 आता है और इंटू एन, एन कितना है 2 ईयर्स, ओहो बहुत बड़ी पावर हो गई 4। चलिए नो प्रॉब्लम, आराम से करेंगे, सब होगा 565,536 मतलब 65,536। देखो 25 बन जा, 25 4 जा, इसे मैंने कैंसिल कर लिया, 4 2 जा 8 2 जा 16 ऊपर की तरह बिल्कुल, बस पावर कितनी हो गई 4, तो ये हो गया 65,536। अच्छा वो डबल हो गया, ठीक है, 16 एलसीएम, तो 16 + 1 की पावर 4, तो 17 हो जाएगा ना, तो 65,536, 17 × 17 × 17 × 17, 16 × 16 × 16 × 16, ओके। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या देखो इसको डायरेक्ट काट दूँ मैं, 16 × 16 आया था यहाँ, 8 × 8 आया था, और 8 × 8 से कितनी बार कट गया था, पावर 8 है ना, बात समझिए, 1024 बार कट गया था, 1024 बार, ये 65,536, 8 × 8 का मतलब 64, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, इससे काट दूँ डायरेक्ट, नहीं आ रही समझ में, चलो छोड़ो यार। देखो 8 2 जा 8 से कैंसिल करो, 8 8 जा 64, कैरी 1, 8 1 जा 8, 7 बचा 73, 8 9 जा 70, 8 2 जा, ओके। फिर 8 से काट दो, चलो पहले 2 से काट दो, 2 से काट दो, 2 4 जा 8, ओके, ना जाने की जिसे बोलते हैं 2 4 जा 8, 2 6 जा। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 16 से हो जाएगा, 4 से तो हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 2 से काटो, 2 8 जा, तो गलत हो गया, हो जाना चाहिए था, ये कहीं मिस्टेक कर दी मैंने, हमने कहा था 8 2 जा 8 से कहा था, 8 8 जा 64, कैरी 1 15, 8 1 जा 18, 7 8 9 जा 72, 72 8 2 जा 16, अब हमने काटा 2 से, 2 8 जा 40 आ गया जी, 9 आना था ना, क्यों, हाँ तभी ये गलती होती, 9 आएगा ये, 2 9 जा 18, 2 6 जा। अब
ये देखो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 से ये 4 10 जा 10 और 4 2 जा 8, 4 4 जा, ये बता रहा था मैं। तो इसको नीचे लिख लूँ जरा, ज़्यादा हो गया। ये है 1024, 17 इंटू 70 कितना होता है 289, 17 इंटू 70 289, ये लिख लिया मैंने। नीचे ये बचा है 2 इंटू 16 इंटू 16, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 की पावर 9, 2 बचेगा ओनली। चलिए चिंता मत करिए, दिखाते हैं। 2 से काट दो पहले, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा, ओके। देखो 4 4 जा 16, 4 से कैंसिल हो, 12 4 जा 48, 48 का 4 बचा, अरे 4 से काटा, 4 4 जा, देखो 4 1 जा 4, कैरी 1 11 आया, 4 2 जा 8, 3 32, 4 8 जा, ओके। 16 4 जा, 16 से काटता हूँ से, 16 8 जा और 4 से 2 आर कैंसिल। तो ये आ गया 2 इंटू 289 इंटू 289। देखो कोई कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, लगने दो, कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे। इसको मैं मल्टीपल करके बताता हूँ, ओके। मैंने ये मल्टीपल कर लिया, ये आ गया 83521, ठीक है। 289 इंटू 289 और 2 से मल्टीपल और कर लिया, तो ये कितना आया 83521। तो ये था 83521 रुपीज। हमने ध्यान नहीं करी, वहां सीआई निकाली, उतनी अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देते तो वही डिफरेंस आता है। अब सीआई निकालें तो यहां भी सीआई निकाल लेते हैं। सीआई क्या होता है, ए माइनस पी, 83,521 माइनस 65,536। देखो एक कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है ना, इसका एक तरीका और होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 100 मान के भी आप कर सकते हो, प्रिंसिपल अपनी तरफ से 100 मान लिया, सेम कंडीशन में निकाल लो। फिर यूनिटरी मेथड, 100 रुपये प्रिंसिपल था तो इतना अंतर है, और इतने रुपए है तो कितना अंतर है, कल बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चलिए सेपरेट करते हैं। 11 में से हम 6 सेपरेट करेंगे, 5 आएगा, ओके। अब यहाँ क्या रह गया, 1 रह गया बोरली, तो 11 में से 3 सेपरेट करेंगे, तो 11 में से 3 सेपरेट करेंगे तो 8 आ गया, 8 3 11, यहाँ 4 रह गया, तो बोरो लेंगे। 14 में से 5 गएंगे तो 9, यहाँ क्या रह गया 2, तो बोरो लेंगे। 12 में से 5 गए 7, यहाँ 7 ने 6 के बाद, तो ये आई सी आई इतनी। तो दोनों डिफरेंस कितना दिख मिले, पहले उसे मिल रहे थे 17,408 कम, अब मिल रहे हैं 17,985। तो डिफरेंस निकाल लो दोनों के बीच में, डिफरेंस कितना होगा 17,985 माइनस 17,408। 15 में से 8 गए 7 और 7 बचा, 7 में से 0 गए 7 और 9 कहाँ गया ये, और 9 में से 4 गए तो 577 रुपीज उसको मोर मिलेंगे। समझ में आ गया, ये कैलकुलेट अच्छे से समझ लेना। 2 से 2 कैंसिल हो गया था, 289 इंटू 289 बचा, उसका 28 इंटू 289 बचा, ये 2 नहीं है ना, तो 83521 समझ गए। इसकी मैं कहता कंपाउंड टेस्ट की कोई जरूरत नहीं, ध्यान नहीं, खाली अमाउंट निकालते, ये अमाउंट और बाद का अमाउंट में से अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो सीआई में ही डिफरेंस निकल के आता है। इतने रुपए उसको इंटरेस्ट के अधिक मिलेंगे। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन 9, सुदर्शन डिपॉजिट्स 32,000 इन अ बैंक। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 32,000 रुपीज, ओके, इन ए बैंक वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिट क्वार्टरली का सवाल आ गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, रेट हमें दे रखी है 5% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ। टाइम हमें दे रखा है 6 मंथ। 6 मंथ को मैं ईयर में कन्वर्ट कर लूं तो समझिए 1/2 ईयर। अब इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के लिए फॉर्मूला था AH इक्वल टू P 1 प्लस R। क्वार्टरली में 4 होते 1 ईयर में, तो 4 से डिवाइड होगा रेट में, और 4 इंटू N ईयर में लगेगा, इसलिए मैंने ईयर में कन्वर्ट करा है ना। रेट पर एनम लगेगी जब 4 से डिवाइड होगा, वैल्यू पुट कर दें, अमाउंट निकलाएगा। तो अमाउंट इज 32,000, 1 प्लस रेट 5 ही है ना, ऊपर नीचे उतार लेता हूं, देख लो एक बार, 5% पर एनम, ओके। 4 इंटू 100, 4
इंटू 1/2। तो छोटा सा सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 5 बन जा, 5 से ये 20 बार कैंसिल, तो ये हो गया 32,001 प्लस 5/24 जा 80, और 2 से 4 2 और 2 बन जा 2, पावर आ गई 2। स्क्वायर तो हम इजीली सॉल्व कर, ओहो क्यों कैमरा हल्ला भाई, ओके ओके ओके, हाथ लग गया था कैमरे में। चलो 32,080 एलसीएम 80 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 32,085 हो गया ना। 85 का स्क्वायर तो करेंगे 85 इंटू 85 अपन में क्या 80 का स्क्वायर, तो 80 इंटू 81 2 1 2 2 0 कैंसिल, 8 बन जा, 8 4 जा 32 0, 8 बन जा 8 5 जा, तो ये कितना हो गया 5, तो ये 85 इंटू 85 8 9 जा 72 2 5, ये होते हैं 85 इंटू 85, शॉर्ट तरीका था उससे करा हमने। 5 का मल्टीपल 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36, तो 36,125 रुपीज। भाई आंसर नहीं आ रहा है, आंसर तो मैंने मिलाया 32,805, कहाँ मिस्टेक कर दी भाई, ऐसा होना चाहिए, आप लोग देखे तो आपकी आवाज़ आनी चाहिए बताते रहो। 1 प्लस 5/4, 5 बन जा, 5 से 20 बार कैंसिल, 1 प्लस 5 ये मिस्टेक है, 1 आएगा यहाँ, ये मिस्टेक है, 5 से कैंसिल कर दिया, 5 बन जा 5, 5 से 20 24 जा 80, तो ऊपर 1 आना है, तो ये 1 होगा भाई 80, इसे काट दो इतना, क्या कर रहे हैं, तो कितना हुआ ये समझिए ना, 1 आया ना, मैंने 5 लिख लिया, 32,081/80 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 32,081 इंटू 81, 80 इंटू 81 2120, 8 4 जा 40, 8 बन जा 5 टाइम्स, 81 इंटू 81 इंटू 5, ये मैंने अभी रफ कर लिया, तो 32,805 आ गया, 81 इंटू 81 इंटू 5, तो अमाउंट हो गया ये, यही पूछा था बस, ठीक है ना, कि हाउ मच व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ, तो ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 month इज इक्वल टू ₹32,805 रिसीव आएगा, बल्कि ही विल रिसीव फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, ये ध्यान रखना है ना, क्या मिस्टेक हुई, 5 से 5 काटा था, तो कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान से करना चाहिए। हमने तो आंसर चेक कर लिया, एग्जाम में आंसर थोड़ी नहीं मिलेगा चेक करने को, तो आप इसे ध्यान रखना, तो 85 इंटू खाया तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ये मैंने दोबारा कर दिया। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज Arjun took a loan 3,90,625 rupees, 625, तो ये तो क्या हो गया प्रिंसिपल, फ्रॉम कुबेर फाइनेंस, इफ द कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हाट अमाउंट विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट आफ्टर 1 year, सेम ऊपर है, क्वार्टरली के बेस पर है। चलिए जो जो दे रखा है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कितना लोन उधार लिया, किससे लिया, हमें कोई फर्क नहीं है उससे, 3,90,625 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब हमें ये है 16% पर एनम और टाइम 1 year। ओके, और कंपाउंडेड कैसी है, इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली, समझ में आ गया। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि 3,90,625, अब क्या ध्यान रखना काटूंगा गलती ना हो, 1 प्लस आर अपॉन 4 फॉर्मूले का इंटू 100, ये सब फॉर्मूले का इंटू 4, पावर मतलब पावर 4 इंटू n 1, ओहो पावर 4 आ गई है, तो इसको मैं कैंसिल करूं नहीं करूं, कर देते हैं, 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 से 25, ऊपर 1 है, ध्यान रखना इस बार तो वही 3,90,625, एलसीएम आएगा 5 कर रहा हूं 25 बन जाए 25 प्लस 1 रेज टू द पावर 4, 26
की पावर 4 तो कर लेंगे, 676 इंटू 676 होता है, बताएंगे कैसे। ये कितना हो गया 26/25 की पावर 4, तो ये होगा 390625 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 4 टाइम्स। ओके, इसको मैं आगे और लिखता हूं अभी। तो मैंने यहां लिख लिया है ना, इसको 25 से कैंसिल करें, कैंसिल हो जाएगा, 25 बन जा 25, आराम से करना, मिस्टेक आनी चाहिए, 25 बन जा 25 और कितने बचा 14 बचा, हाँ 14 का मतलब 140, तो 25 5 जा 125, तो 15 बचा 156 हो गया, 156 का 25 6 जा 156 बचा 62, 25 2 जा 12 और 25 बन जा, ये 25 से कैंसिल हो गया। स्पेस कम है, मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूँ, नहीं मिस्टेक ना हो जाए, इस वजह से एक बार मिस्टेक कर चुका हूँ मैं। 26 इंटू 26 होते 676, तो 26 इंटू 26 676, इसको बाद में मल्टीपल कर लेंगे। अब क्या बचा 25 इंटू 25 इंटू 25, ये लगता पूरा कट जाएगा, चलो देखते हैं। 25 बन जा 25 6 जा 150, 6 का 62, तो 25 2 जा 50, 12 बचा और 25 5 जा, 25 इंटू 25 60 होते हैं, 25 1 से 25, 25 से 1 67 इंटू 676, इसको मैं मल्टीपल करता हूँ रफर, तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया 67 इंटू 677, ये आ गया 456976, तो इसका आंसर आ गया ₹456 कहाँ गया 976। ओके, तो ये आंसर हो गया। क्या पूछ रहा था कि व्हाट अमाउंट विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट आफ्टर 1 ईयर, कौन है अर्जुन, तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, अर्जुन विल डिस्चार्ज, अर्जुन विल रुपी कितना, ये 4,56,970 रुपी डिस्चार्ज। ओके, हिज डेब्ट, अपना ऋण चुकाने के लिए, हिज डेब्ट आफ्टर 1 ईयर। तो ये एक्सरसाइज आपकी 11C आज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम 11D करेंगे, वो है MCQ बेस पर, मल्टीपल चॉइस, कहने को मल्टीपल चॉइस है लेकिन क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे, तभी तो आंसर बताओगे कैसे होगी, सेम इसी टाइप, वो भी बड़ी क्वेश्चन एक्सरसाइज है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ जो बेल आइकन दे रखा है उसको जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि इसके आगे का भाग में जब भी अपलोड करूं वो आपका मिस ना हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।